गाइज आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज अपन सोल्व कर रहे हैं पशुपालन का फर्स्ट मॉडल पेपर जो इंपॉर्टेंट है पशु परिचर भर्ती के लिए, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के लिए। इसके अलावा और जितने भी अन्य एग्जाम है जिनमें पशुपालन पूछा जाता है उन सभी वैकेंसियों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले नंबर का अपना क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यानी NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ है ये आपको बताना है। अपने पास ऑप्शन है आनंद गुजरात में, करनाल हरियाणा में, इज्जतनगर यूपी में, हिसार हरियाणा में। तो बताइए, देखिए NDRI है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ है, ये है अपने करनाल हरियाणा में। कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में। इसके अलावा यदि बात करें आनंद गुजरात की, तो आनंद गुजरात में क्या है, आनंद गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है। आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आपसे पूछ ले तो वो आनंद गुजरात में। इज्जतनगर यूपी की बात करें तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पे है, इज्जतनगर यूपी में है। इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेते हैं, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर यूपी में है। इसके अलावा हिसार हरियाणा की बात करें तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है, ये हिसार हरियाणा में है। कहाँ पे है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। तो नेक्स्ट अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड अपने क्वेश्चन है, विश्व में भारत का दूध उत्पादन में स्थान, यानी पूरे वर्ल्ड में अपने भारत का स्थान बताना है। दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है, ऑप्शन अपने पास है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो बताइए, देखिए कौन सा स्थान है अपने भारत का विश्व में दूध उत्पादन में, कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, विश्व में भारत का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। यदि बात करें कितना दूध उत्पादन होता है तो 198.4 मिलियन टन है भारत में दूध उत्पादन होता है। ये जो आंकड़े हैं 2019-20 के आंकड़े हैं, इसी के अनुसार कितना दूध उत्पादन होता है, 198.4 मिलियन टन भारत का दूध उत्पादन है और विश्व में प्रथम स्थान है। देखिए कि ICMR के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध चाहिए। ICMR क्या है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च है। इसके अनुसार देखिए आपको दूध बताना है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध चाहिए, 300 ग्राम, 406 ग्राम, 904 ग्राम, इसके अलावा उपरोक्त सभी। तो बताइए कितना दूध चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन, कितना चाहिए, 300 ग्राम दूध चाहिए प्रति व्यक्ति को एक दिन। एक स्वस्थ व्यक्ति है उसको एक दिन में 300 ग्राम दूध चाहिए ICMR के अनुसार। जबकि भारत में कितना उपलब्ध है, भारत में 406 ग्राम दूध उपलब्ध है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से, कितना 406 ग्राम। यदि बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में 904 ग्राम दूध है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से उपलब्ध है। तो यह भी ध्यान रखना है, राजस्थान में कितना उपलब्ध है, 904 ग्राम, भारत में 406, जबकि चाहिए कितना ICMR के अनुसार 300 ग्राम यहाँ पे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से दूध चाहिए। अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक दूध उपलब्धता वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक दूध उपलब्धता वाला जिला आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, अलवर। तो कौन सा जिला है, जैसलमेर जिला है जो कि सर्वाधिक दूध उपलब्धता वाला जिला है। कितना दूध उपलब्धता है यहाँ पे जैसलमेर में, तो 1083 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पे जैसलमेर में दूध उपलब्ध है। इसके अलावा यदि बात करें कि सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा, सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो वो जयपुर है। देखिए दोनों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, उपलब्धता पूछ ले कि दूध की उपलब्धता वाला जिला तो जैसलमेर आएगा। इसके अलावा सर्वाधिक दूध का उत्पादन कौन से जिले में होता है अपने राजस्थान में, तो जयपुर जिले में होता है। कौन से जिले में होता है, जयपुर जिले में होता है। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि जो दुग्ध दिवस है ये कब मनाया जाता है, 1 जून को, 26 नवंबर को, 5 सितंबर को और 6 नवंबर को। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है। विश्व पूछ ले, विश्व दुग्ध दिवस तो 1 जून को। इसके अलावा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अपना क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था। ऑप्शन है 1960, 1970, 1980 और 1987। तो कब चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड है 1970 में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1970 में। किसने चलाया था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने चलाया था। किसने, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, उन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया था। और ऑपरेशन फ्लड है इसको अपन श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। श्वेत क्रांति का मतलब दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये एक प्रोग्राम चलाया गया था। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ऑपरेशन फ्लड 1970 में चलाया गया था दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि दूध में सबसे कम घटने व बढ़ने वाला अवयव है। इनमें से आपको बताना है कि सबसे कम घटने और बढ़ने वाला अवयव कौन सा है, वसा, दुग्धम, प्रोटीन, पानी। तो बताइए देखिए कौन सा अवयव है जो कि सबसे कम घटता और बढ़ता है, तो कौन सा है वो, दुग्धम है। दुग्धम को क्या बोलते हैं अपन, लैक्टोज भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, दुग्धम या लैक्टोज है सबसे कम घटने और बढ़ने वाला अवयव दूध में होता है। अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वसा की बात करें, वसा को फैट बोलते हैं और ये सबसे अधिक घटने और बढ़ने वाला अवयव है। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे कम घटने और बढ़ने वाला अवयव, तो दुग्धम या लैक्टोज हो गया। इसके अलावा यदि आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक
घटने और बढ़ने वाला अवयव, तो वो वसा हो गया। वसा क्या है? सबसे अधिक घटने और बढ़ने वाला अवयव है दूध का। इसके अलावा सबसे कम घटने और बढ़ने वाला जो अवयव है वो कौन सा है? दुग्धम है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि दूध में वर्षा की जल की मिलावट का पता किस परीक्षण से करते हैं? दूध है, उसमें वर्षा का पानी मिला दिया, तो उसका पता अपन किस परीक्षण से करेंगे? ऑप्शन है नाइट्रेट परीक्षण, आयोडीन परीक्षण, हंसा परीक्षण, उपरोक्त सभी। तो किस परीक्षण से करते हैं? नाइट्रेट परीक्षण से दूध में वर्षा जल की मिलावट का अपन पता करते हैं। इसके अलावा आयोडीन परीक्षण से क्या करते हैं? तो स्टार्च की जो मात्रा है उसकी मिलावट का पता अपन आयोडीन परीक्षण से करते हैं। हंसा परीक्षण से क्या करते हैं? भैंस के दूध में पानी की मिलावट का अपन परीक्षण करते हैं कि कितना पानी मिला हुआ है भैंस के दूध में, ये अपन पता हंसा परीक्षण से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है डबल टोन्ड दूध में वसा की मात्रा आपसे पूछी गई है। जो डबल टोन्ड दूध है उसमें वसा की मात्रा कितनी होती है? 0.5%, 1.5%, 3.0%, 3.5%। तो बताइए, देखिए जो डबल टोन्ड दूध है उसमें वसा की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? डबल टोन्ड दूध में 1.5% वसा होती है। कितनी होती है डबल टोन्ड दूध में? 1.5% वसा होती है। इसके अलावा सिंगल टोन्ड जो दूध होता है उसमें 3% वसा होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछ ले सिंगल टोन्ड दूध तो उसमें 3% वसा, डबल टोन्ड में 1.5%। इसके अलावा आपसे पूछ ले सेपरेटा जो दूध होता है उसमें 0.5% वसा होती है। कितनी? 0.5% वसा सेपरेटा दूध में होती है। 3.5% वसा है ये किसमें होती है? गाय के दूध में होती है। किसमें? गाय के दूध में 3.5% वसा होती है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, डबल टोन्ड में 1.5 जबकि सिंगल टोन्ड में 3% वसा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है नवजात पशु को शरीर भार का कितना भाग खीस पिलाते हैं? खीस अपन पिलाते हैं। जो नवजात पशु होता है उसको खीस क्या होता है? जो अपने पशु ब्याता है तो उसका जो प्रथम बार जो दूध निकलता है वो क्या होता है? खीस होता है। तो उस खीस को अपन कितना भाग पिलाते हैं? तो 1.3% भाग, 1.5% भाग, 1.8% भाग और 1.10% भाग। तो देखिए जो नवजात पशु है उसको अपन 1.10वां भाग उसके शरीर भार का अपन खीस पिलाते हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो पशु है उसके शरीर भार का 1/10वां भाग अपन नवजात पशु को खीस पिलाते हैं। तो खीस का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि गाय के खीस में प्रोटीन की मात्रा होती है। जो गाय का खीस होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 12%, 14%, 16%, 21%। तो बताइए, देखिए जो गाय का खीस होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 16% होती है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, गाय का जो खीस होता है उसमें तो 16% प्रोटीन की मात्रा होती है। जबकि बात करें भैंस, तो भैंस का जो खीस होता है उसमें 21% प्रोटीन की मात्रा होती है। कितनी होती है? 21% प्रोटीन किस में होता है? भैंस के खीस में। गाय के खीस में 16% प्रोटीन। क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है भेड़ों का समूह क्या कहलाता है? भेड़ों का जो समूह होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? हर्ड, फ्लोक, किडिंग, उपरोक्त सभी। तो बताइए, देखिए जो भेड़ों का समूह है उसको क्या बोलते हैं? तो भेड़ों के समूह को बोलते हैं अपन फ्लोक। क्या बोलते हैं? फ्लोक बोलते हैं। इसके अलावा बकरी हो गई और मुर्गी हो गई। भेड़, बकरी और मुर्गी का जो समूह है उसको अपन फ्लोक ही बोलते हैं। क्या? भेड़, बकरी प्लस मुर्गी का जो समूह है उसको अपन फ्लोक बोलते हैं। हर्ड किसको बोलते हैं? तो हर्ड अपन बोलते हैं गाय, भैंस और सुअर का जो समूह है। किसको? गाय हो गई, भैंस हो गई और सुअर हो गई, इसके समूह को अपन हर्ड बोलते हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा, गाय, भैंस और सुअर का समूह हर्ड कहलाता है, जबकि भेड़, बकरी और मुर्गी का समूह फ्लोक कहलाता है। किडिंग क्या होती है? तो जो बकरी होती है, बकरी में बच्चे देने की जो क्रिया होती है उसको अपन किडिंग बोलते हैं। बकरी का जो बच्चा होता है उसको तो किड बोलते हैं और बच्चे देने की क्रिया को किडिंग बोलते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है गाय की दुधारू नस्ल है। गाय की दुधारू नस्ल आपको बतानी है सिंधी, थारपारकर, नागौरी, मालवी। तो बताइए, देखिए गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है? सिंधी जो नस्ल है ये गाय की दुधारू नस्ल है। आपको अच्छे से ध्यान रखना, कौन सी नस्ल? सिंधी नस्ल है, ये गाय की दुधारू नस्ल है। इसके अलावा और दूसरी नस्लों की बात करें, दुधारू नस्ल और कौन कौन सी है? तो साहिवाल हो गई। कौन सी? साहिवाल नस्ल है, ये भी दुधारू नस्ल है। इसके अलावा और दूसरी नस्ल की बात करें तो गिर हो गई, गिर भी है, दुधारू नस्ल है। राठी हो गई, राठी भी अपने दुधारू नस्ल है। इसके अलावा देवनी, एक देवनी नस्ल है, ये भी गाय की दुधारू नस्ल है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सिंधी हो गई, साहिवाल, गिर, राठी, देवनी, ये तो है अपने गाय की दुधारू नस्ल। इसके अलावा थारपारकर की बात करें तो थारपारकर है द्विव प्रयोजनी या द्विवकाजी नस्ल है गाय की। कौन सी नस्ल है? द्विवकाजी या द्विव प्रयोजनी नस्ल थारपारकर है। इसके अलावा नागौरी की बात करें तो नागौरी है गाय की भारवाही नस्ल। कौन सी है? भारवाही नस्ल है नागौरी। मालवी की बात करें तो मालवी भी भारवाही नस्ल है। इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा, नागौरी, मालवी तो भारवाही नस्ल है। थारपारकर कौन सी नस्ल है? द्विवकाजी नस्ल है। सिंधी है, दुधारू नस्ल है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है विदेशी गाय का साइंटिफिक नाम आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखे, बोस इंडिकस, बोस टोरस, बुबेलिस बुबेलिस और कैप्राइकस। तो बताइए, देखिए विदेशी गाय
का साइंटिफिक नाम क्या है? विदेशी गाय का साइंटिफिक नाम है बोस टॉरसस। क्या है? बोस टॉरसस है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो ये विदेशी गाय है इसमें गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्र कितने होते हैं? 60 गुणसूत्र होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। विदेशी गाय में 60 गुणसूत्र होते हैं और जो साइंटिफिक नाम क्या है? बोस टॉरसस। जबकि बोस इंडिकस है, ये भारतीय गाय का जूलॉजिकल नेम है। क्या है? भारतीय गाय का साइंटिफिक नाम क्या है? बोस इंडिकस है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और भारतीय गाय में गुणसूत्र कितने होते हैं? 58। भारतीय गाय में तो 58 गुणसूत्र होते हैं, विदेशी गाय में 60 गुणसूत्र होते हैं। भारतीय गाय का साइंटिफिक नाम बोस इंडिकस है, विदेशी गाय का साइंटिफिक नाम बोस टॉरसस है। जबकि बुबेलिस बुबेलिस किसका है? भैंस का साइंटिफिक नाम है। क्या है? भैंस का साइंटिफिक नाम बुबेलिस बुबेलिस है। केप्रा हिरकस है, ये बकरी का साइंटिफिक नाम है। क्या है? बकरी का साइंटिफिक नाम केप्रा हिरकस है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इनकी बात करें तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे है? एशिया या विश्व की सबसे बड़ी ऊन मंडी आपको बतानी है। मालपुरा टोंक में, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे है? ये है अपने बीकानेर में। अच्छे से ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी ऊन मंडी अपने बीकानेर में। बात करें जोधपुर की, जोधपुर में क्या है? तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है। क्या है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड यदि आपसे पूछ ले तो वो कहाँ पे है? जोधपुर में है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। जयपुर की बात करें तो जयपुर में क्या है? भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान है। क्या है? भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में। मालपुरा टोंक की बात करें तो CSWRI है, यानी सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? मालपुरा टोंक में है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे है? बीकानेर में। तो ये हो गए आज का अपना मॉडल पेपर कंप्लीट। धीरे धीरे अपने क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएंगे और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन लाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।